आज सब लोग दारू पिए गए रहा। नमस्कार। बिहार में शराब किस तरह से लोग पीते हैं और कौन लोग पीते हैं, और एक बड़े ऑफिसर जो खुलासा कर रहे हैं, इससे दो बातें स्पष्ट है। और पहले इनको सुनिए, इसके बाद दोनों बात समझ लीजिए। सुनने के जवाब मेरा चिट्ठी निकलेगा तो स्टेशन खींचने वाला एक को आदमी ना रहा। आज सब लोग दारू पिए गए रहा। दारू पीने से नहीं चलेगा अस्पताल। रूटीन में मर्डर का रूटीन विजिट किए हैं, और जैसे दैनिक हम लोग जाते ही रहते हैं देखने के लिए। तो आज हम लोग विजिट किए सुबह में 11:40 में। तो महिला चिकित्सक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाई गई, और एक चिकित्सक जो थे इमरजेंसी में। ये पूरा मामला गोपालगंज का है। सिविल सर्जन जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं औचक निरीक्षण करने, तो ये स्थिति उनको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन सवाल इसमें दो उठते हैं, और दोनों सवाल को आज हम डिकोड करेंगे। सरकार को क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को क्या करना चाहिए, सब कुछ डिकोड करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। इसमें सबसे पहले सरकार को यह समझना चाहिए कि जो लोग दिहाड़ी करने वाले हैं, जो थक जाते हैं, ऐसे लोग, और जो सफाई कर्मी है, स्ट्रक्चर खींचने वाले लोग हैं, पोस्टमार्टम करने वाले लोग हैं, या फिर वो आर्मी के जवान जिनको केंद्र सरकार से कैंटीन में, हालांकि ऑफ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी नहीं, उनको शराब पीने की अनुमति है और उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे लोगों के लिए अगर आप बिहार में क्या किसी भी राज्य में कानून बनाकर थोप दीजिएगा, तो ऐसे लोग मान जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि ये शराब पीकर ड्यूटी कर रहे हैं या ड्यूटी से गायब हो गए, लेकिन सवाल ये जरूर है कि ऐसे लोग जो सदियों से शराब पी रहे थे, आप अचानक से शराब बंद कर दिए, तो क्या शराब बंद हो गया? ऐसे लोग अब शराब नहीं पी रहे हैं। अब बिहार में ऐसे जो कर्मी हैं, काम करने वाले लोग हैं, जब पीते ही हैं, तो इनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता है, जैसे आर्मी के जवानों के लिए है। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छी चीज है, और ये चीज वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और इस चीज को वो अच्छी तरह से, हमसे आपसे ज्यादा बेहतर वो समझते हैं इस चीज को। जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है या फायदेमंद है। लेकिन अगर कोई लिमिट में रहकर पीता है, और वो बिना पिए, वो समझता है कि हम बिना पिए ये काम है, इसको हम कर ही नहीं पाएंगे, उनके अंदर ये बैठा हुआ है और वो कर भी नहीं पाएंगे। आप चाहे लाख उनको जेल में डाल दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए, नौकरी से हटा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उनके जगह पे जो नए लोग आएंगे वो भी वही करेंगे, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, ऐसा वो मानते हैं। तो जब वो मानते हैं, वो पीना नहीं छोड़ सकते। ये देखिए, ये कोई जुर्म नहीं है। इससे कोई अगर किसी को नुकसान पहुंचाए, शराब पीकर किसी को नुकसान पहुंचाए, तो जुर्म है। लेकिन अगर वो पी रखा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, तो इसमें किसको नुकसान पहुंच रहा है? अब सरकार का सोचना यह है कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। समाज में जो हिंसा होता था शराब के कारण, वो कम होगा, बंद होगा। लेकिन ऐसे लोग अगर आज भी 10 साल बाद भी बिहार में देखने को मिल रहे हैं, तो सरकार को इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए। पहला सवाल यह है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं मान रहे हैं। 10 साल हो गया, नहीं मान रहे हैं। और इससे पहले हमने कई ऐसे वीडियो दिखाए हैं। एक तस्वीर आई है सामने वैशाली से, जहां पे विदेश से लोग आते हैं घूमने, दूसरे राज्यों से आते हैं घूमने, और जो शांति सतूत बना हुआ है ना गेट, उसके बगल में इंग्लिश ब्रांडेड शराब की बोतल देखने को मिला। मतलब जो बाहर से लोग आते हैं वो पीते हैं। अब जब उनको उपलब्ध हो ही रहा है, तो सरकारी खजाने को क्यों नुकसान कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि आप शराबबंदी हटा दीजिए, सवाल ये है कि शराब बिक क्यों रहा है? सरकारी खजाने का नुकसान शराब
बेचकर जो हो रहा है, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है, ये सवाल है। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको कहा, इसमें दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि जो सदियों से पी रहे हैं, बिना पिए वो काम ही नहीं कर पाएंगे, इनके लिए सरकार को क्या कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए? अगर नहीं तो इसी तरह से होता रहेगा और ये गलती है। पहला ये कि सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये गलती है, ये ड्यूटी से गायब मिले। आपको जो करना है अपना टाइम में करना है, ड्यूटी के टाइम पे नहीं करना है। ड्यूटी, अब हॉस्पिटल है, पेशेंट कभी भी आ सकता है, जरूरत आपकी वहां कभी भी पड़ सकती है, तो आपका अगर ड्यूटी है तो हॉस्पिटल में आपको रहना चाहिए। लेकिन ये हॉस्पिटल से गायब थे और पता ये चला कि शराब पीने गए हैं। तो आपके अधिकारी ही जब शराबबंदी की पोल खुद ही खोल रहे हैं और फिर भी गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को अगर नहीं दिख रहा है तो इससे किसका नुकसान है? मतलब हर हाल में बिहार में शराब बिक ही रहा है। इनके लाख प्रयास के बावजूद, कितने भी कठोर कानून बनाने के बावजूद, इरादा गलत नहीं था, कानून गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो गलत है। आप गरीबों को उठाकर जेल भेज देते हैं अगर कोई शराब पी रखा है, दूसरे राज्य से आ रहा है, मजदूर है। बहुत से मजदूर ऐसे हैं बिहार में जो डेली दूसरे राज्य में, अब जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, बिहार और झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, ऐसे बिहार से लगने वाला जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, दूसरे राज्य में ड्यूटी करने डेली जाते हैं। शाम को उधर से पी ली, आते समय पकड़े गए, चले गए जेल। और ऐसे अधिकारी आप देखिए ना, बिहार में 1 करोड़ का शराब का खेप पकड़ा जाता है, ब्रांडेड इंग्लिश। ये कोई मजदूर के लिए नहीं लाया जाता है, ऐसे लोग ही पीते हैं। तो जब ये सब कुछ चल ही रहा है, सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोपालगंज में स्थिति है। अगर इसकी जांच हो ना तो अस्पताल, अनुमंडल, प्रखंड और जिला मुख्यालय में जो सरकारी कार्यालय है, उसका जो फालतू पड़ा जमीन होता है ना, मतलब जहां इंसान जाते नहीं है जल्दी, ऐसे जगह पे जाकर देखिए। इसे पहले भी मिला है, खाली शराब की बोतल कहां से आता है? गया जिला, मुजफ्फरपुर और पटना, ऐसे बड़े बड़े शहर में जाकर देखिए। तब जब सब कुछ है, चल ही रहा है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसे ही चलते देना रहना चाहिए, मतलब ऐसे ही चलता रहे, चलता रहे। ये जो स्थिति बिहार में है ना, इसके लिए विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा, ऐसे नहीं खत्म होगा। अब बिहार में शराब बंद करके और ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा तोप मार दिए, मतलब इतना बड़ा तोप मार दिए कि सारा कीटाणु साफ हो गया, अब कुछ है ही बचा ही नहीं है, नशा मुक्त बिहार हो गया। और ड्रग्स के पुड़िया जो पकड़ा जा रहा है, ये क्या है? बिहार में आप उन तमाम जगहों पर जाकर देखिए जो गरीब बस्ती है या फिर शहर का वो इलाका जहां झुग्गी झोपड़ी है, किस तरह से लोग ड्रग्स के चपेट में बर्बाद हो रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? अब ये लोग शराब बंद के बाद से या पहले से, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई है, इससे सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये दो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बिहार सरकार को देना चाहिए। पहला कि कानून बना देने से शराब बंद नहीं हुआ है बिहार में, हर जगह सरकारी अधिकारी शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसके लिए कोई उपाय कीजिए ठोस। और दूसरी बात कि कब तक गरीबों को जेल भेजते रहेंगे? कब तक? जब ब्रांडेड शराब मंगाया जा रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गरीबों को क्यों जेल भेजते हैं? और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी उपलब्ध हो जाता है। जो पर्यटक हैं, पर्यटक घूमने आते हैं,
लेकिन नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने को हो रहा है। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि सरकार को ये सब चीजें दिखता क्यों नहीं है? गृह मंत्री को क्यों नहीं दिख रहा है, मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा है, और इधर स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो ये समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए।